काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन आया है एनएमसी की तरफ से और काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी बने हैं। लेकिन मेरे पास भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे। पर्सनली जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एसोसिएटेड है, जो हमारे थ्रू अब्रॉड जा रहे हैं, उनको मैंने 1-to-1 कॉल करके डिस्कशन किया, पेरेंट्स से बात करी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद एक वीडियो मुझे भी यूट्यूब पे बनाना चाहिए इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। अब सबसे पहले हम एक बैक स्टोरी समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। एनएमसी ने एक गाइडलाइन जारी करी थी जिसके बेसिस पे उन्होंने बोला था कि अगर आप अब्रॉड से अपना एमबीबीएस करके आते हो तो आपको जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस है वो एक सर्टेन कंडीशंस पे ही मिलेगा अगर आप उसे फॉलो करते हो। अगर वो कंडीशंस फॉलो नहीं होती हैं तो हम आपको इंडिया में लाइसेंस टू प्रैक्टिस करने नहीं देंगे, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जो कि एक जेन्युइन कॉज था। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बोलते थे कि हमारे यहाँ आप अपनी एजुकेशन कर लो, और वो ना तो प्रॉपर डॉक्टर बन पाते थे, तो स्टूडेंट से जो पैसा लिया जाता था एजुकेशन का वो भी उनको आरओआई नहीं मिलता था, और वो प्रॉपर डॉक्टर बन नहीं पाते थे, तो जो पेशेंट्स होते थे वो भी घबरा जाते थे कि मुझे इस डॉक्टर से अपना कोई भी इलाज करवाना ही नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाले। अब हुआ ये कि 27 नवंबर को उन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी किया जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एकदम से घबरा गए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी उस नोटिफिकेशन की मैं भी पर्सनली फील करता हूँ कि थोड़ी सी गलत है। वो अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में बोल सकते थे तो काफ़ी अच्छा होता। चलिए हम नोटिफिकेशन को समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या नोटिफिकेशन है। अब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली रखी है एनएमसी की, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं मैं यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर दूंगा। व्यू ऑल पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है 27 नवंबर का 789 पे, एडवाइजरी अलर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डाउनलोड पे तो मेरे पास एक पीडीएफ कॉपी इस नोटिफिकेशन की ओपन होती है। मैं इसे फुल स्क्रीन में थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि हम समझें। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे सिंपल सा मेंशन किया हुआ है कि cited notification this above enclosed here and after consent request kindly take a note for the same। अब सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी, अभी पूरा नोटिफिकेशन नहीं है, मैं उसे पढ़ूंगा। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत सिंपल सी चीज़ क्लियर करके दी है कि अगर आप एडमिशन लेते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होगी वो आपकी होगी, चाहे आपने किसी के थ्रू एडमिशन लिया हो, खुद एडमिशन लिया हो, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब अगर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली में मेंशन किया है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो देखिए रेफरेंसेस इनवाइटेड टू पब्लिक नोटिस ऑफ इवन नंबर डेटेड, ये तो उन्होंने अपनी नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से उन्होंने बोला है कि सेवरल इंडियन स्टूडेंट्स आर सीकिंग एडमिशन टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड विच डू नॉट अडहेयर टू रेगुलरिटीज लेड बाय नेशनल मेडिकल काउंसिल एंड द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज अब्रॉड आर फॉलोइंग द करिकुलम टाइम फ्रेम and training imparted to students are not in consensus with the NMC regulation being followed in India। अब यहाँ पे एक जो लैंग्वेज लिखी है उन्होंने लिखा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी अब्रॉड में हैं जो एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती, चाहे वो रशिया हो, जॉर्जिया हो, यूएस हो, यूके हो, इटली हो, बहुत सारी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अगेन तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को नहीं बोला है। अब क्या उन्होंने नई गाइडलाइन लाई है? क्या इसका मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक? अब पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, क्या सिर्फ वहीं पे जाके स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं? तो एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है आप देख सकते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन पब्लिश्ड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसेड FMGL रेगुलेशंस 2021 में जो एक रेगुलेशन आया था उसके बेसिस पे बात हो रही है। इन द ऑफिशियल गेजेटेड इंडिया जो नोटिफिकेशन है 18 नवंबर 2021 का, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। जो नोटिफिकेशन आया था उसको जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हो हमारे चैनल पे, उस पे मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। और फिर वेयर इन द टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, मतलब कितनी ड्यूरेशन की पढ़ाई होनी चाहिए, किस मीडियम में होनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। सिलेबस अगेन जो एनएमसी का सिलेबस है जो इंडिया में पढ़ाया जाता है वही पढ़ाना चाहिए। क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप स्लैश क्लर्कशिप जो 1 साल इंडिया में होती वो चीज़ वहाँ पे भी होनी चाहिए। आर प्रिस्क्राइब दीज कंडीशंस आर मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस एलोपैथी इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि हमारी जो गाइडलाइंस थी, हमने जो गैजेट आपको निकाल के दिया था आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। In view of the above, all students who are
मतलब जिन्होंने अब एडमिशन ले रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी आप पे ही रहेगी। तो उन्होंने कोई नया रेगुलेशन नहीं लाया है, जो चीज़ उन्होंने पहले बोली थी वो उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। बस डिफरेंस यहां पे ये आ गया है कि उन्होंने ये बोल दिया है कि अलर्ट, सेवरल इंडियन स्टूडेंट्स आर सीकिंग एडमिशन टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड। अगेन मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट कॉलेजेस कौन से होते हैं। जैसे इंडिया में प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वैसे अब्रॉड में प्राइवेट कॉलेज होते हैं। वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते। सेम चीज़ जैसा अब्रॉड में होता है। तो अगेन मैं बोलूँगा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं। वो सीधा सीधा ये बोलती हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें जैसे पढ़ाना है हम वैसा पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके एडमिशन ना लें। लेकिन अब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि घबरा गए इस नोटिफिकेशन में से, तो बिल्कुल भी घबराओ नहीं। पूरी चीज़ यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, क्लियर कट है, आपको समझ में आ रही होगी। और इसमें अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो क्या वो एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, हो सकता है आप जनवरी इनटेक के लिए इंटरेस्टेड हो, या हो सकता है आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और एमबीबीएस अब्रॉड को एक बैकअप ऑप्शन लेके चल रहे हो, तो उसमें हमारी टीम आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस कर सकती है ताकि ऐसे नोटिफिकेशन से आपको घबराहट ना हो। तो आपको करना बस ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, वहां पे जाके अपने डिटेल्स फिल करिए और हमारी टीम से बात करिए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.